हम सब लोगों को स्टार्टिंग से यही ऐसा कंडीशन कर रखे कि तुम फेल होगे तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। बट एक्चुअली में फेल कौन होता है? अगर सब लोग ही इतना डरते रहेंगे फेल होने से तो लोग ट्राई नहीं करेंगे। अगर लोग ट्राई नहीं करेंगे तो लोग अमीर नहीं बन पाएंगे, जिससे कि रिच रिचर बनते जाएंगे और जो गरीब है वो गरीब रहते जाएंगे। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मिडिल क्लास वालों का है, क्योंकि ना ये रिच लोग की कैटेगरी में आते हैं ना ये लोग पुअर कैटेगरी में आते हैं। जो पुअर कैटेगरी में लोग हैं वो ट्राई करते हैं बिल्कुल ही, या तो छोड़ देते हैं, जैसी लाइफ जी रहे हैं सर्वाइवल पे वैसे जीते हैं। या तो जो रिचर लोग हैं वो और रिच लोगों को देखते हैं और वहाँ से पुश 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 करते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो लोग मिडिल क्लास में होते हैं वो सोचते हैं, वो जॉब पे जाते हैं और लाइक स्टार्टअप करने की सोचते हैं। बट स्टार्टिंग से तुम लोगों को कंडीशन करा गया है कि फेल हो गए तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। फेल हो गए तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। क्यों? क्योंकि जब तुम बचपन में थे, जब तुम स्कूल टाइम्स में थे, अगर तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट में गलत मार्क्स आते थे, गंदे मार्क्स आते थे, तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। तो तुम्हारे को ऐसे दिखाया जाता था कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमने कोई पाप कर दिया और अब इस पाप की कोई माफ़ी नहीं है। तुम्हें ऐसे दिखाया जाता था कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा नीच हो, अगर तुम्हारे गंदे मार्क्स आ रहे हैं, अगर तुम्हारे बुरे मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोगों की गलती नहीं है इसमें। स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही आपको ऐसा कंडीशन कर रखा है कि फेल होना बहुत बुरी बात है। जब हम इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम लाइफ में अलग अलग चीज़ें ट्राई नहीं कर पाते, जबकि लाइफ में अलग अलग चीज़ें ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सोचा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है और आप स्टार्ट कर देते हो और आप फेल हो जाते हो तो क्या दिक्कत है? वो लोग आपको बुरा कहेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे, वो लोग आपको बुरा कहेंगे जो लोग अपने बाप दादाओं के पैसों पे ऐश कर रहे हैं, वो लोग आपको बुरा कहेंगे जो कभी, जिन्होंने कुछ ट्राई नहीं करा, वो लोग आपको बुरा कहेंगे जब भी, जिन्होंने लाइक कभी सोचा ही नहीं अमीर बनने का या नए बिजनेस ट्राई करने का। बट जब आप ये फेल होने की बात ऐसे लोगों से करोगे जो कि मेरे जैसे हैं, जो कि सेल्फ मेड है, जो कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो कि दूसरों को रियली विन करते हुए देखना चाहते हैं, तो मेरे जैसे लोग आपको बताएंगे कि भाई फेल होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि फेल वही होता है जो बंदा ट्राई करता है। जब आप इस माइंडसेट के साथ चलोगे तब आपको अपने बिजनेस में रिस्क लेने से डर नहीं लगेगा। तब आपको घबराहट नहीं होगी कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे लिए सही है या नहीं लेना। क्योंकि देखो, आप बिजनेस करोगे, बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम। बिजनेस का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। आपके वर्कर टाइम पे नहीं आएंगे, टाइम पे नहीं जाएंगे, सही से काम नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, आपकी डिटेल्स लीक कर देंगे, आपके डेटा ख़राब कर देंगे, कस्टमर्स ख़राब कर देंगे, कस्टमर्स के पास माल ख़राब पहुंच जाएगा, मिसिंग पहुंच जाएगा, गलत पहुंच जाएगा, आपको रिफंड्स करने पड़ेंगे। थर्ड, लाइक आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जब आप स्टार्टिंग फेज में होगे, हो सकता है कोई स्कैम कर दे, हो सकता है आपके कोई पैसे लूट ले। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फेज है लाइफ के जो आते रहेंगे, और ये बिजनेस इसी के ही नाम है। बिजनेस इज इक्वल्स टू प्रॉब्लम। आपको अपने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लानी पड़ेंगी आपको अपने अंदर, ताकि आप बिजनेस कर पाओ। तो एक बिजनेस में मल्टीपल ऐसी चीज़ें आती रहेंगी जिससे कि आपके पास फेलियर्स हैं, आप फेल हो जाओ। क्योंकि ये देखो, पहला बिजनेस फेल हो जाता है क्योंकि हमें करना नहीं आता, हमें फाइनेंशियल मैनेज नहीं करनी आती, हमें मार्केटिंग नहीं करनी आती, हमें सेल्स नहीं करनी आती। ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द प्रोसेस है जो कि आप कर करके सीखते हो, और इसमें मल्टीपल बार फेल होना पड़ता है एक चीज़ पे सक्सेसफुल बनने के लिए। बट जब आप एक फेलियर को ऐसे नज़रिए से देखोगे कि अब मैं फेल हो गया, और एक बारी फेलियर को आप ऐसे नज़रिए से देखोगे कि मैं फेल हुआ और मैंने ये चीज़ सीख ली, और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं फेल हुआ और मैंने ये लेसन सीख ली, गॉड मुझे ये चीज़ें सिखाना चाहता था और मैंने ये चीज़ें सीख लिया, मैं ये चीज़ें आगे रिपीट नहीं करूँगा। तब आप एक फेलियर से सक्सेसफुल बन सकते हो। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही फेलियर से डरते रहोगे और सोचते रहोगे कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो आप रिस्क नहीं लोगे। रिस्क नहीं लोगे तो आप मल्टीपल फेलियर्स फेल नहीं करोगे। मल्टीपल फेलियर्स फेल नहीं करोगे, उनको ओवरकम नहीं करोगे, तो आगे सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। जैसे रात होती है, जैसे दिन होता है, अगर रात नहीं आएगी तो दिन का इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी। अगर आप मान लो लाइक डार्क नहीं आएगा तो लाइट का कैसे पता लगेगा कि लाइट भी है? वो तो तब पता लगेगा जब आपने डार्क देखा होगा। ऐसे ही लाइफ के अलग अलग फेजेस हैं। जितने सक्सेसफुल लोग बने हैं, जितने रिच लोग बने हैं, जितने अपनी इंडस्ट्री में चीज़ें फाड़ रहे हैं, वो सारे कहीं ना कहीं काफ़ी बारी फेल हुए हैं और उसी से ही आगे बढ़े। तो फेल होना कोई भी बुरी बात नहीं है, फेल होना बहुत अच्छी बात है। अगर आप फेल हो रहे हो तो आप ट्राई कर रहे हो। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आप 110% आप विन करोगे, और काफ़ी बड़ा विन करोगे। लाइफ में ट्रायर्स हमेशा विन करते हैं, हमेशा विन करते हैं। और आप अगर क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो, वन ऑन वन गाइडेंस चाहते हो, सामान लेना चाहते हो, तो हमसे बढ़िया मैन्युफैक्चर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। आज ही मेरे नीचे दिए गए नंबर पर जाके मैसेज करो और अपना ब्रांड स्टार्ट करो।